तो आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। और दोस्तों, आज मैं आया हूं एक ख़ास चर्चा के लिए। आज के इस ख़ास चर्चा में मैं आप सबकी मुलाकात एक ऐसे बुज़ुर्ग व्यक्ति से करने वाला हूं जिनकी उम्र अभी लगभग 85 साल से और 90 साल के बीच है। अभी एग्जैक्ट उनसे बात करके हम बातचीत में जानेंगे भाई उनकी लंबी उम्र का राज क्या है और किस तरीके से वो अपनी दिनचर्या रखते हैं। और बहुत सारी बातें हैं जो पुराने टाइम पर हमारे पहाड़ों में जो दिनचर्या थी और आर्मी के अंदर उन्होंने जॉब की है, तो उन बहुत सारे मुद्दों पे हम आज उनसे बातचीत करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं इस चर्चा में। तो अभी हमारे सूबेदार साहब जी यहाँ पे पहुँच चुके हैं, तो चलिए आज उनसे हम खास बातचीत करेंगे। जी जी, बताइए आपकी उम्र कितनी है अभी? और उम्र बताना है क्या है? 1935 से लगा लो कितना हो रहा है। 1935 से और लगभग पूरे 90 साल हो गए हैं। तक जितना भी हो 1935 का है। 1935 का बर्थडे है आपका? हाँ, तो लगभग पूरे 90 साल। और अभी 24 चल रहा, 1924 इतना हो गया होगा। 2024 हो गया। हाँ। तो इतने लंबे जीवन में अभी भी आप बिल्कुल यंग हैं, फिट हैं। मैं देख रहा हूँ आप पूरा खेतीबाड़ी का काम कर रहे थे जब मैं आया यहाँ पे, पूरे इसमें चढ़े हुए थे आप। तो आपका जो फिटनेस है, आपकी एकदम फिट है, तो इसका राज क्या होगा? हाँ? इसका राज क्या होगा बोला है? अभी राज तो कैसा होगा, ये अपनी मेंटेनेंस है। खाना पीना कैसा खाना है, पानी कैसे पीना है, चलना कैसा है, तो वो डाइट बता दीजिए आपकी हमारे युवाओं के लिए। और अपने को दारू कितना पीना। इस ज़माने में दारू का है ज़्यादा सेवन करना, मिर्च मसाला और भी दूसरी चीज़ें, मीट ईट का सेवन, मच्छी मुर्गा। तो आप लोग मीट लेते हैं? हैं? मीट मूट लेते हैं आप? हाँ, मीट लेता हूँ, कम लेता हूँ, बहुत कम। अच्छा, बहुत कम, 1-2 टुकड़ा। मीट ज़्यादा पसंद नहीं है। अच्छा। तो हाँ। आप और घी दूध दही जितना भी हो, घी कोई भी हो, मक्खन घी। इस उम्र में भी आप घी ले लेते हैं? हैं? इस उम्र में भी आप घी खाते हैं? हाँ, घी दही भी। दही जबरदस्ती छोड़ दिया ना। सब बोलते हैं कि रात को दही मत खाओ जी। और दिन में इतना चांस नहीं आता दही खाने का। अच्छा। और रात को होता है। तो आपकी दिनचर्या क्या रहती है? आप सुबह किस टाइम पे उठते हैं और किस तरीके से आपका दिन चलता है? अरे दिनचर्या तो ऐसा है, शाम को 8:30 बजे तक जी। थोड़ा भजन अजन, आरती अगरबत्ती धूपबत्ती करके, जी। फिर थोड़ा सा दारू वारू हो या अच्छा। ये दारू कितना लेते हैं आप? इनो अच्छा। है, इनो भी। अच्छा, इनो भी लेते हैं? कभी इनो नमक डाल करके इनो भी, और थोड़ा में खट्टा भी डाल कर नींबू रस पी के रात को। अच्छा। और दिन में जब भी मौका मिला। और सुबह किस टाइम पे उठते हैं आप? सवेरे तो यही कि भर रात को उठ जाता हूँ मैं 1-2 बजे? 2-2:30 बजे। अच्छा। 2-2:30 बजे उठ जाता है, फिर सवेरे 4 बजे नींद खुल जाता है ऑटोमेटिक। अच्छा। और लेकिन ऐसा लेटा रहता हूँ ना। अब जब लड़का चाय लाएगा तो चाय पी के तब आता हूँ बाहर, कम से कम 6:30 बजे बाहर बिस्तरे से। तो ये है। तो नाश्ता क्या, कब, कैसे? नाश्ता तो ऐसा है, नाश्ता है कभी परोठा बनाता, सूखा रोटी, सब्जी, चटनी और चाय के साथ। जी। बस। रात और शाम को दूध दही। और दिन में खाने का है आपका? दिन में खाना खाते हैं आप? हाँ, तो दिन में हाँ यही रहता है ना, घर में रहने से घर में खाता हूँ। अच्छा। और यही तो 2 बजे, 1:30 बजे, 12 बजे और 2 बजे के बीच में। अच्छा, तो ये तो था आपका भाई दिनचर्या। जिस तरीके से हाँ, आप अभी लगभग 100 साल की तरफ बढ़ रहे हैं और हमें बहुत खुशी है कि हाँ। आप हमारे युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं। क्योंकि जिस तरीके से हमारे नई जनरेशन की जो लंबी उम्र नहीं हो पा रही है, छोटे छोटे बच्चे को हार्ट अटैक हो जा रहा है आजकल, तो इसी पे हम बातचीत कर रहे थे। तो जी, आप आर्मी में भर्ती कब हुए और बचपन कैसा रहा आपका? अच्छा, आर्मी में भर्ती, वैसे तो मैं भर्ती ऐसा एनरोलमेंट
1958 का है, लेकिन नई बटालियन में, नई बटालियन में होने की वजह से थोड़ा हमको वेट करना पड़ा है। वेट इसलिए कि बटालियन के नई बटालियन है, उसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी ना रोंग रोड की। कोई नेपाल से आएगा आसाम राइफल्स में, कोई डोगरा हिमाचल से, गढ़वाली आएंगे चमोली उमोली टेरी पौड़ी कहाँ से, दूसरा ये कुमाऊँ, तो पहाड़ी लोग ज़्यादा हैं हमारी उसमें। तो आप आसाम पहले राइफल में थे? हाँ पहले। अच्छा, तो 1958 में आप भर्ती हुए? 1958 और बटालियन रेज हुई है 1 जनवरी 1959 को, 59 को। अच्छा अच्छा मेरठ में कंकर खेड़ा। अच्छा वो भी ब्रिटिश ज़माने का कहाँ हुआ है, ब्रिटिश ज़माने का है, MH है कंकर खेड़ा अच्छा। मेरठ में। तो आपने कितने साल सेवा दी इंडियन आर्मी में उस समय? और कितना क्या अभी लगा लो 1 जनवरी से लेकर के 59 से, और ये 1 सितंबर 1990 तक। अच्छा, 90 तक रहे लगभग। हाँ, ये 32 साल 32 साल समझाओ करके। जी, सेवा दी आपने। हाँ 32 साल। और फिर आप सूबेदार पद से रिटायर हुए? हाँ सूबेदार पद। जी। तो जिया जी, कोई ऐसा कोई वाकया आपके साथ हुआ? अरे बहुत हुआ, क्या तो कई हुए हैं। वो तो अगर फौज की या अपने उसकी अगर कहानी लगाते रहूँ, ये स्टोरी आगे की इतिहास पहला, तो कई दिन लग जाएंगे, दिन में घंटे में पूरा नहीं होगा। है उसमें से कोई खास जो हो, जो लगता है कि आपको फौजी बताना में? चाहिए? जी। अरे फौजी में बहुत हुआ है। फौजी में हो गया कई बार एम्बुस में फंसे हम लोग, कहीं ट्रेनिंग में जंगल में खाना पीने में, जंगल ट्रेनिंग में कभी इतना भूख हो जाता 2-3 बजे तक, तो क्या भूख से अथाह हो जाता था। तो क्या होता था हमारा आलू होता था, उस समय मिस्टीन में खाना पकता था। उस समय ट्रेनिंग बहुत सख्त था, ऐसे तो थोड़ी था ट्रक में या राशन पका हुआ नहीं मिलता था। ट्रेनिंग के दौरान अपना मिस्टीन होता था, दो मिस्टीन होता था, उसी में खाना पकाना है। अपना आग का बंदोबस्त है, सरकारी कुछ नहीं, लकड़ी जंगल में ढूंढना है ट्रेनिंग के दौरान। और ये 10-15 वो कम से कम आधे घंटे के टाइम में तैयार होना है, वो खाना बना करके। जी। ऐसा है। और उसमें वो ऐसा है, चावल बनाना है। रोटी का तो बनाने का टाइम नहीं मिलता जंगल में इतना, तो मशीन में जल्दी वो बना करके, थोड़ा दाल हाल सब्जी अभी जंगली या घर से कोई राशन का ले जाएगा, वो होता पिट्ठू में पैक राशन, तो उसको बनाना पड़ता था पहले। अब ज़माने में नहीं है ये, अब तो गाड़ी से जा रहा है पीछे। हाँ, जहाँ स्कीम जाता है, ट्रेनिंग होता है, वहाँ गाड़ी लेके जाता है, पैसे टेलर में पानी है, ये सब होता है। जी। तो उस समय नहीं होता था। तो अपने आप अभी लगभग 100 साल का आपने पूरा गढ़वाल भी देखा है आपने, उस जमाने में और इस जमाने में कितना अंतर आ गया है? अरे कहाँ उस जमाने और इस जमाने में था जमीन आसमान का फर्क। जी। कहाँ ऋषिकेश है, यहाँ लक्ष्मण झूला था उस समय। ऋषिकेश है तो रास्ता था ही नहीं। जो ये रास्ता है श्रीनगर आता है, वो पौड़ी होकर कोटद्वार से आता था, लैंडस्टोन से है ना, पौड़ी कोटद्वार से यहाँ लैंडस्टोन के ये नीचे इस इलाके में से सतपुली, हाँ सतपुली के तब पौड़ी। अब पौड़ी तो आप पैदल चलते थे इतना क्या? हाँ पैदल आप? नहीं, वो तो गाड़ी था उस टाइम। हाँ। उस तरफ का कोटद्वार कहाँ से मिलती थी आपको जब आप शुरुआत में थे बचपन में? तो यहाँ हम लोग कर्णप्रयाग, कोटद्वार से हमको 2 दिन में कर्णप्रयाग पहुँचते थे हम लोग। पैदल या गाड़ी में? गाड़ी में, जेमुखी में। वो कैसा होता था समझिए? हाँ, तुमको भी पता नहीं है, आजकल किसी को पता। 1 वे था रोड। 1 वे का मतलब ये ऐसा होता है, गाड़ी जाती थी बस रोड पे। एक है
जैसे मान जाए हम कोटद्वार से हम कहाँ जहरी खाल लैंडस्टोन के लिए जहरी खाल होते हुए जब नीचे पौड़ी आना है, तो जब जहरी खाल हम पहुंच जाएंगे तो हमको वहाँ रुकना पड़ता था जब तक कि सतपुली की गाड़ी जहरी खाल नहीं क्रॉस कर देता। हाँ, तो इस करके लेट हो जाता है। एक दिन हमको मान जाए 4-6 बजे कोटद्वार से चले तो शाम को हम किसी दिन कहाँ सतपुली, किसी दिन रुद्रप्रयाग, किसी दिन पौड़ी रुकना पड़ना था, लेकिन एक दिन रास्ते में जरूर रुकना था, तो दूसरे दिन कर्णप्रयाग। अच्छा अच्छा 2 दिन रोड था ना, वन वे का सिंगल रोड था। जी। तो उस्मान, आपका बचपन क्या था, कैसे बीतता था, खाना पीना क्या था उस दौर में? अरे खाना पीना उस समय फौजी के हिसाब से बोलो या घर के हिसाब, घर के हिसाब से, घर में के जो हमारे पहाड़ों का खाना था। पहाड़ों का खाना उस समय हमारे इधर क्या था, पहाड़ों का खाना उसमें हमारे क्या होता था, जैसे ऊपर के इलाकों में जैसे डाना बोलते हैं ना, सनकोट का इलाका हो गया, जी जी भेड़ बंगाली जैसे इलाका हो गया, इसका खाना और इससे नीचे का खाने में फर्क था। अच्छा, तो वहाँ का खाना कैसा था आपका, हाँ, ठंडे इलाके? वहाँ का ठंडे इलाके के खाने में फसल में फर्क था थोड़ा। वहाँ चीना होता था आजकल सावन भादो में, जो झंगोरे की तरह होता लगभग। हाँ, झंगोरा चीना होता था ना एक, जो ये कम से कम कब तक रहा होगा ये। और अब वो लोग अब वो नहीं बो रहे हैं, अब चीना के बदले ये धान झंगोरा ये बोल रहे, कोदा मंडुआ इसकी फसल लगा रहे। उस समय ऐसा होता था, चीना ये भादों के महीने में पक जाता था, ये हैं भादों पहले पक जाता था। तो जितने उस समय सब अकाल पड़ता था, राशन की कमी होता था, घरों में राशन नहीं होता था उस टाइम। तो इधर हमारे यार अब जो हैं कड़ाकोट के हैं, ये शिमले के ब्राह्मण हो गए, जितने भी थोड़ा अपने रिश्तेदार हैं, वो वहाँ जाते थे चना लेने के लिए। उसका चना का कितना बनता होता, बहुत किस्म, जैसे चने का बनता है ना, आलू का बहुत वेराइटीज बनता है उसका, चने का भी। हाँ, तो चने का भी क्या होता था उसका, एक तो उसका खाजा बनता है भूज करके कूट करके, और दूसरा उसका भात बनता है कूट करके, तीसरा उसको गरम भून करके घारा बनता है, जैसे सतुआ बट के खाते हैं, सतुआ होता है ना जैसे जौ का जी जी खाते हैं ये बिहारी लोग, इसी तरह का उसका सतुआ भी बनाते थे। उस सतुआ में पानी डाल के उसमें चीनी शहद गुड़ मिला करके उसका डला बट के या घोल बना करके फिर चमचा, जिसके घर में चमचा हाथ से खाएंगे, नहीं तो ये खाएंगे। और दूसरा रोटी भी उसको पीस करके आटा बना करके, अच्छा, उसका खीर भी बनता है, बहुत आइटम बनता है इसका। अच्छा। हाँ, जितना चने का आइटम बनता है उससे भी ज़्यादा आइटम बनता था उसका चने का। और मंडुआ उस दौर में बहुत था। मंडुआ तो बहुत होता था उस समय। मंडुआ 2 किस्म का होता था, एक तो सावन भादों में पक जाता था, 2 मंडुआ होता है, एक सावन भादों में पक जाता था, हैं उसको बैसकाली बोलते हैं, बैसकाली पौध। अच्छा। और दूसरा है ये, अब जैसा हमारा ये पकता है, ये क्या कार्तिक मंगसिर, हाँ। ये दूसरी फसल है, 2 टाइप का होता है वो। और ऊपर पहले वाला था, हाँ, वो गायब क्यों किया लोगों ने, उसके अब बीज है नहीं। ये एक तो अभी क्या है, खाने की प्रॉब्लम नहीं है, अब उसमें ऐसा था कि खाने की कमी पड़ता था बीच में, साटी जब झंगोरा नहीं होता था, स्कीम को पूरा करने के लिए वो बनाया था ये कि चना भी उसी टाइप से बनाया था कि भाई इस पीरियड में हमारे खाने की कमी होती है, हमारे रिश्तेदार बेटी बुआरी जो हमारा रिश्तेदार, उनका भी गुजारा हो जाएगा, हमारे खाने के लिए भी होता, बहुत तादाद में होता था, एक पूरा सारी भर गई पूरा, तो उसमें ये गेप होता था। और कभी भूखा रहना पड़ता था उस दौर में जब आपका बचपन था? नहीं, भूख इतने समस्या तो नहीं आए भूख रहने की।
पहाड़ों में नहीं थी इतनी पहाड़ी इतना समस्या नहीं, कोई कोई रहता होगा गरीब आदमी, मतलब जिसका परिवार ठीक है वो कंटिन्यू खाना खाता रहता था। सब्जी है, सब्जी बहुत किस्म की सब्जी, जंगली सब्जी हो गया, जंगली सब्जी भी बनता था, लिंकुड़ा जैसा हो गया उस इलाके में है। लिंकुड़ा एक टांटरा होता है, बुयाल में होता हो, अच्छा अच्छा कुराही उराही, अच्छा वो भी एक सब्जी होता है, आज वो कल का टांटरा बोलते हैं ना, खट्टा होता है, वो पिनालू का पाइप जैसा होता है, पाता भी ऐसा होता है, वो उसका भी चटनी बनता है। आलू होता था हैं। तो ये कद्दू वद्दू थी, ये ककड़ी बैसखाल, अच्छा, ये तो बनता था काफी उसका, फसलें हाँ थी। बैसखाली। और अब यूं की जब सूखा मौसम गर्मी में कनाली, 3 किस्म के कनाली होता था सब्जी। ये कनाली क्या होता था, ये जहर वाला, ये कांटा वाला, अब उसको क्या बोले, जाति कनाली बोलते थे उसको, अच्छा क्या बोला, जाति। अच्छा और ये होता है छर कनाली, इधर नहीं होता, डानों में होता जो हो। बिच्छू घास है, हाँ हाँ कनाली मतलब बिच्छू घास ही बोलते हैं उसे हाँ हाँ, वो दूसरा टाइप हुआ। हम्म। और एक ढूंढ कनाली, हाँ, ढूंढो कनाली देखिए, ढूंढ कनाली, उससे क्या रस्सी भी निकलता था रस्से उसका भी बाद निकलते में, हैं, हाँ हाँ। उसको तो पीछे जब सूख जाता उसका डंठल, उसका वो बनता है। तो ये 3 किस्म का कनाली होता था उसमें। और ये जात कनाल बोलते हैं जिसको, जो हाथ में लगता है कांटा वाला, उसका 2 टाइप का सब्जी बनता है। एक तो जब वो पैदा होता छोटा छोटा है, मुलायम होता है, उसमें उबाल करके थोड़ा आग में कांटे, पहले उसके कांटों को थोड़ा आग में झरों से देना है, फिर आग में पकाना है पानी में उबाल करके। वो जब पूरा पक जाएगा तब सिलटे में पीसना है, तब पीस करके तब उसको कैसा है, कोई अगर गिला बनाना चाहे तो पानी घोल के बनाएगा, कोई सूखा बना ढीना बनाएगा सूखा, तो गोला बना कर भी खा सकता था। दूसरा ये मौसम होता था इसका मार्च अप्रैल का, ये खाने का। दूसरा अभी सीजन आ रहा है, ये भादो असोज का, तो बालड़ा आता, बीज आता है उसका, ही जो बीज आता है इधर नहीं खाता उसका, इसको किसी को पता नहीं है। तो उसको तोड़ करके जो सांप कीड़े गिरे सांप है, उसको ले करके उसको क्यों उबालना है, उसको पकाना, उसका भी बहुत बढ़िया सब्जी बनता है। यहाँ किसी ने खाया ही नहीं होगा इधर इलाके में। अच्छा हाँ, ये सोनकोट वाले इलाके में हम लोग खाए। हाँ, तो सब्जी ऐसे कि आलू होता था, बहुत बहुत बेस्ट आलू, सफ़ेद बिल्कुल। अब कहाँ होता है? घी और मक्खन की तरह होता है। हाँ, सफ़ेद सफ़ेद होता था कलर। और जब उसकी सब्जी बनाओ तो ऐसा होता मानो घी डाला होगा इसमें, चमकता था वो उसकी सब्जी, तरी अच्छा तरी ऐसा चमकता था ना, जैसे क्या बोलते हैं इधर घर गाँव में, दाना वाल घी। अच्छा, क्या बोला, दाना घी, घी। दाना वाल घी नहीं होने था, डल डल कोई बड़ा दाना दे, हाँ। जैसे बड़ी चीनी का चमक होता, इसी चमक आता था उस टाइम में आलू में। अच्छा, अब उसमें आलू का इतना बिजनेस था नहीं था, अपने खाने के लिए होता था, अपने खेत लगा दिया, शाम को जब मर्जी नहीं है उसको आलू 2-3 किस्म से, एक तो क्या कर रहा है, आलू का 2-3 किस्म से सब्जी बनता है। वो कैसे बनता है, अनेक किस्म की। जो पहले के रीति रिवाज थे शादी ब्याह में और बाकी परंपराओं में, और आज कितना बदलाव हो गया है इन 90 सालों में? बहुत बदलाव हो गया है। लोगों ने, एक तो आजकल की शादियों में समय की बचत हो रही है। उस समय होता था, उस समय होता 3-4 दिन की शादी होता है। पहले लड़के की शादी कहाँ जाएगा, लड़की लेने के लिए, फिर लड़की के साथ उनके परिवार के, उनके पाना वो भी आते थे दूसरे दिन। दूसरे दिन कहाँ आते थे, बेवली के घर में। पहले दिन किया गया बेवला और उसके रिश्तेदार के गांव के पौने बेवली के घर में, रात को वहाँ रुकते थे, और फिर सवेरे चाखा बोलते हैं, चाखा खाते थे उधर। घी से बनता था? घी हलवा, प्रसादी बनता था उसका गेहूं का आटे का। और घी ऐसा होता था कि ये गुना का 2 गुना देता था वो लोग। हमारे बेगोली वालों ने गुना देते, ससुराली 2 गुना देना पड़ता था, इसका डबल था उसका
10 शेर, 12 शेर, 2 शेर, 3 शेर, किसी हैसियत का घी शेर। डबल पड़ता। हाँ, और कोई बकरा मारता था। पहले रिवाज ऐसा था, जैसे थोकदार हो गए, ये बड़ी बड़ी ऊंची जाति के लोग थे, प्रधान हो गया, तो ये क्या बोलते थे, हमको बकरा चाहिए, सिस्टम था। वो मैटी जहाँ दुल्हन वाली होगा वहाँ उनको बकरा देना पड़ेगा। हाँ, तो वहाँ बकरा दे कर वो बकरा खा करके और फिर वहाँ मीट में डाल करके उसका क्या बनाता था, खिचड़ी टाइप से, वो क्या बोलते हैं उसको, जो बिरयानी। हाँ हाँ, बिरयानी टाइप से पकाते थे लोग उस समय चावल के उस समय बहुत ठाट का था। हाँ, अच्छा। और क्या, तो पंडित आता था, पंडित खाना परोसता था उसमें ऐसा था, बड़ी बड़ी मुझे छुआछूत का बीमारी बहुत था। हरिजनों के लिए अलग चूल्हा, और जो इनके लिए अलग, जो ब्राह्मण है ऊंची जाति का, उनका जो चलता था रीति रिवाज में, उनके लिए अलग ब्राह्मण होता था। तो जा कर के दूसरे दिन फिर कहाँ बराती दूल्हा के घर में आएगा, और फिर नेक्स्ट डे फिर बिवोली और पौना वहाँ अपने मैच के लिए फिर जाएगी वो। ऐसा हो गया, इतना टाइम का, इतना खाना 2-3 टाइम का। और जबकि आज की एक ही दिन में हो जाता है, उसी दिन पौना आए खाना खाया हो गया। तो उसमें इतना था, टाइम की बचत बहुत हो गई। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपकी पढ़ाई लिखाई या उस समय जो स्कूलें थी वो कैसी थी, कहाँ पढ़ते थे वो बच्चे? पढ़ाई लिखाई उस समय स्कूलें कहाँ था, नहीं था स्कूलें। हमारे यहाँ ये शिमली है, वो शिमली की तरफ घुमाता हूँ। ये शिमली है हमारा इलाका। शिमली में एक प्राइमरी स्कूल था, वहाँ पाटियों बोला वो, अच्छा, जहाँ वो मंदिर है। मैं पाटियों दिखा देता हूँ। हाँ, पाटियों, ओ जहाँ पर मंदिर बना है, मंदिर के ठीक सामने पे। हाँ, तो यहाँ मंदिर के सामने है प्राइमरी स्कूल हो। अच्छा। ऊपर आखिरी छोर में तिकोन में है। हाँ। क्या, पश्चिम साइड में। अच्छा। हाँ, तो वहाँ पे उस समय वहाँ पर प्राइमरी अंग्रेजों के टाइम पे स्कूल थी वहाँ पे? हाँ, अंग्रेजों के टाइम की स्कूल है वो। अच्छा। यहाँ सिर्फ इलाके में ये कितना है, ये बदान का इलाका, ये घाटी का, ये कितना 15-20 गांव है इसमें। 15-20 गांव में ये प्राइमरी स्कूल यहाँ पर था, 5वीं क्लास। तो आपने वहीं की पढ़ाई? हमने वहाँ नहीं किया। हमारा पढ़ाई ऐसा है कि घर था सनकोट में हमारा पंडित था एक यहाँ का ब्राह्मण, मिश्रा जी, देवाल के। वो देवाल का था जयदत्त, उसका हमारे यहाँ यजमानी भी था। हमारा ब्राह्मण था खास, हमारे कुल में चलने वाला। तो हम जब छोटे बच्चे थे तो स्कूल पढ़ने का कोई साधन नहीं था, सरकारी साधन नहीं था, या सरकार की तरफ से या गांव की तरफ से। तो हमने ऐसा किया, हमारे बाप दादाओं ने ऐसा किया कि जो हमारा वहाँ का पंडित था उसको स्कूल में रख दिया। वहाँ ये होगा सनकोट में। हाँ, ये होगा कम कम आज़ादी से नज़दीकी होगा। ये आज़ादी का मतलब हम कितने साल के होंगे 35 से लगा करके अभी हमने वहाँ सनकोट में हम हो गए 10-12 साल के, 9-10 के लगा, 9-10 साल, 45-46। हाँ 45-46, हाँ तकरीबन 45-46 में। अंग्रेज़ों के टाइम में, अंग्रेज जब वो नहीं हुआ था, आज़ाद नहीं हुआ था, अंग्रेज आज़ाद नहीं हुआ था हिंदुस्तान। तो उसने हमने कहाँ दिया, वो हमारे बाप दादाओं ने उस प्राइवेट मास्टर को रखने की बात की और हमको उस स्कूल में दाखिल कर दिया। कितने लोग थे उस समय आप जो स्कूल जाते थे? स्कूल जाते बाबा 8-10 होंगे बच्चे। 8-10 बच्चे? हाँ, 8-10 बच्चे होंगे। बच्चे तो बहुत है, लेकिन किसका पिता की समस्या का थोड़ा उसको पैसा देना पड़ता था गुरु जी को, हैं, गुरु जी को खाना पीना पैसा, और उसके लिए थोड़ा
पार्टी बोल गया, उसमें इसको कागज का हिसाब नहीं था, पार्टी होता था तख्ता, और उसमें तख्ता की काली किया पार्टी, रहता था, काला किया रहता था। हाँ काला पार्टी, पार्टी बोलनी जो है और फिर पार्टी। निकाल की कलम बनती थी। और लिखने के लिए कमेड़ा बोल गया, शाही के नाम पर कमेड़ा सफ़ेद होने वाला मिट्टी है होता है, उस मिट्टी को बोल के में डालते थे एक बर्तन में, या उसमें इतना वेस्टेज वाला सामान नहीं था, डब्बा भी मिलना बहुत मुश्किल था उसमें, हैं उसको एक डब्बा कहीं से ढूंढ तलाश करके, कटोरा वटोरा कोई नहीं मिला तो गिलास ही सही, कमेड़ा डाल करके निगाले की कलम बनाते थे, लगा करके पार्टी में काला लगा करके दोनों तरफ काला लगा करके, फिर हरा पत्ता लगा करके, फिर लोड़े से घुसता था उसको तब। और इससे पहले क्या होता था, चकुला होता था, तो उसमें धूल डालता था गुरुजी पहले, ये उस समय की बात है, ये भी किसी को पता नहीं है। जी जी बताइए। हाँ हैं तो ये चकुला है, यहाँ पर ये डाल दिया, या पटाल है, नहीं मिला चकुला, तो इतना नहीं था पहले, आ रहा इतना बंदोबस्त न, तख्ते का बंदोबस्त भी नहीं था, सामान नहीं था, औजार नहीं थे, तो ये देखिए छोटा तख्ता लेकर, या चकुला बोलते हैं, हैं आसन जो स्नान करने का होता आजकल, तो उसमें लेकर के थोड़ा मामूली मिट्टी डाल देता था, तो उसमें रेखड़ा डाल करके अच्छा, मिट्टी के ऊपर निशानी ऐसा करता था। तो ऐसे स्कूल में पढ़ाई किया आपने? ऐसा भी किया है, गुरुजी पकड़ा करके हाथ पकड़ के, और ऐसे बनाओ, अच्छा ऐसे बनाते। ये ऐसे बनाओ, ये अब उसका सांचा देखो, ऐसा बनाना तुम भी, ऐसा बनाता। और फिर नेक्स्ट उसके बाद ये क्या होता था, वो पार्टी बोला जो हमने, वो पार्टी कमेड़ा और निगाह, तब उसमें बात चलता था, अपने ऐसे बैठ करके, तो उसमें लिखना है, कमेड़ा का बनाने का, निगाले की कलम से गुरुजी सिखाता था कि ऐसे बनाओ ऐसा बनाओ। जिस ज़्यादा 8-10 मुंगे गांव तो बहुत बड़ा था, लेकिन सब अपने अपनी समस्या की वजह से सभी लोग अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजवाए, तो 8-10 आदमी करीब होंगे हम लोग। तो हमारे गुरुजी मिश्रा हो गए पहला मेरे टाइम का, नेक्स्ट जब उनका फिर प्रमोशन हो गया तो अपने घर चले गए, वो अपने किसी काम से वो अपने घर चले गए, उनको स्कूल छोड़ना पड़ा, वहाँ का प्राइवेट स्कूल जो हमारे सनकोट गांव का था। उसके बाद दूसरा पंडित आया हमारा असेड़ वाला, वो सामने वाला गांव वाला, वो प्रेम सिंह राणा जो गुरुजी थे, हैं, प्रेम सिंह राणा सेकंड, उसका लड़का है भी, ऑनरी कैप्टन है उसका भी लड़का, प्रेम सिंह का राणा का लड़का भी ऑनरी कैप्टन है, वो देहरादून में बैठता है, उसका पिताजी प्रेम सिंह राणा नाम उनका। वो सेकंड जब वो गुरु जयदत्त जी चले गए तो राणा हमारा स्कूल मास्टर हमारे गांव वाले ने उसको बंदोबस्त किया, तो 1-2 साल उन्हीं के अंडर में किया। तो उनके भी कोई घर में समस्या, शादी करना पड़ा उनको, उसी गांव से उनका शादी भी हुआ है, सनकोट से ही। कुंवर सिंह है ना, कुंवर सिंह की फूफू, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, वहाँ चले गए, तभी से वहाँ से रिश्ता है। तो ये भी चले गया, तो थर्ड बंदोबस्त मेरे दौरान ही 3 स्कूल मास्टर टीचर बदली हुई। एक बंगाली का है, गढ़वाल राइफल का बैंड मेजर होता है ना उनका, प्रमोशन हो करके सिपाही है, बैंड में था वो, प्रमोशन हो गया, प्रमोशन हो करके जब घर में चले गया तो घर में उसको बैंड मेजर के सेम नाम से पुकारते थे उसको। तो उनके 9 लड़के थे, वो बैंड बंगाली वाला भीड़ का, तो वो 9 लड़कों में से उनका लड़के का नाम थान सिंह था, और तीसरा टीचर वो आया हमारा बेट थान सिंह। ऐसे 3 स्कूलों में 3 टीचर, जब 3 टीचर पढ़ा तो इसी के ही दौरान में हमारे गांव में ब्रिटिश सिपाही लोग थे बहुत, अंग्रेज थे यहाँ पे, हम अंग्रेज से सिपाही लोग थे ना,
बहुत हैं अभी हमारे गांव के उसमें के। अच्छा, जो ब्रिटिश हाँ, ब्रिटिश आर्मी ब्रिटिश के। आर्मी में थे सड़गुड़ गांव के। हाँ, हाँ। एक जो था कुंदन हवलदार था, उसमें हाल सर्विस कर रहा था, वो सर्विस में था, ऑन सर्विस, कुंदन सिंह हवलदार। अभी बच्चे, अब तो खैर बच्चे नहीं होंगे। हाँ, अभी तो मर गया, 80 साल में मरा वो। अच्छा। 1980 में वो स्वर्गवास हो गया उसका। उसका लड़का अभी भी ऑनरी है, अभी आर्मी में ऑनरी पेंशन ले रहा है। वो हो गया। दूसरा, हमारे गांव में हमारे दादाजी एक जाथल सिंह हो गया, नाम बहुत हैं, बहुत लोग थे उसमें, हवलदार बोलने नाम के, सिपाही, जो सिपाही है तो उनका नाम सिपाही नाम से पुकारता है, छोटौन सिपाही। अच्छा। छोटौन सिपाही ये कुंवर सिंह का दादाजी था वो। अच्छा। कुंवर सिंह के खास चाचा था वो, उनके दादा के भाई थे कुंवर सिंह, छोटौन सिपाही, अमर सिंह सिपाही। और यहाँ जाथल सिंह सिपाही हमारा दादा था वो, रूप सिंह हवलदार, उसमें ऐसे नाम से पुकारते थे लोगों को, जो अंग्रेजों के साथ। अंग्रेजों के टाइम के। और उसमें उनका बहुत धड़क धुमा होता था। तो इसी दौरान ऐसा हुआ कि जब ये कुंदन सिंह पेंशन आया हमारे यहाँ ब्रिटिश 1946-47 में, 46 में आ गया वो पेंशन। जब 47 साल में हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो उस समय वो पेंशन लेने के लिए चमोली गए, और चमोली से वापस आकर फिर गांव में आए, और हमारे स्कूल के सामने उनका मकान था, हैं, जिस कमरे हमारा स्कूल था। तो उसने बोला कि हिंदुस्तान आज़ाद हो गया है, बोला आज हिंदुस्तान आज़ाद है। वो मेरे को अभी तक पता है, उनका कहना हुआ। मैंने कहा कैसा आज़ादी, क्या मतलब होता आज़ादी का? लोगों से पूछा आज़ादी क्या चीज़ है, तो बोलता ब्रिटिश सरकार चले गया है और हिंदुस्तान की सरकार बन गई है, इसलिए आप हिंदुस्तान का हुकूमत चलेगा। उसमें ऐसा बोला, हमको शक था, हमको भी क्या पता कि आज़ादी क्या चीज़ है। बच्चे थे आप? हाँ, तब बच्चे थे हम लोग, इतना मालूम नहीं था। हाँ, तब ये तब पता चला हमको कि हाँ, आज़ादी क्या होता है और अंग्रेज़ क्या है, हिंदुस्तानी क्या है। हम तो बोलते सारे एक हैं। सारे एक हैं, अपने का कोई क्या है, हमको क्या पता। 4 क्लास में पढ़ा, वो लोग भी 4 क्लास में पढ़ते, मैं पढ़ा तो मेरे को काफ़ी आता था, घर में काफ़ी पढ़ाई किया था जोर से ना, प्राइवेट में। पहाड़े पूड़े जोड़ घटाना ये सारे कंठस्थ, और ये भाग आग देना, ये जोड़ घटाना, ये सब पूरा आता था। जब यहाँ 4 की पढ़ाई होता, ये भिन्न का, ब्याज का, चक्रवृद्धि ब्याज है, मूलधन निकालना है, ये सारा होता था उसमें। ढाई डाम हाँ, वाला आपका? हाँ, ये सारा ढाई ढाम, पौना डेढ़ ढाम वाला पढ़ाई होता था उसका। तो अब ये पढ़ाई नहीं है, हमको ऐसे भी पता होता था 2 ढाम कितना, तो 5 ढाम है, फटाफट आ जाता था। तो पढ़ाई किया 4 क्लास में वहाँ, तो वहाँ हमको कागज़ कॉपी लिखना वहाँ से शुरू किया, 4 क्लास से कॉपी। अब उसे पहले पार्टी में हुआ पूरा हिसाब। जब 4 क्लास में गया तब का वो स्याही पेन कागज़, तब पता चला। जब वहाँ पढ़ा तो मेरे को सब कुछ आता था। हाँ, जब मार्च अप्रैल का महीना आया, इम्तिहान होता था मार्च अप्रैल महीने में, उस समय फिक्स था ना होगा। तो उसमें ऐसा होता, इम्तिहान जो होता था, क्या होता था, बोर्ड, ये 5 का भी बोर्ड रहता था उसमें, क्लास का हुआ था। तो गुरुविदत्त जी ने बोला कि यार 10-15 दिन रह गए इम्तिहान के, आप मेरे को बोला आप भी 5 का इम्तिहान देंगे। अरे मैंने कहा 4 में थे? हाँ, 4 में था। बोला मैं बोला साहब मैंने तो इतना पढ़ाई किया ही नहीं। अरे जो 5 का बोलता सब आपको आता है, आप भी बैठो बोला इम्तिहान में। अच्छा, मैंने कहा ठीक है, हाँ, मैं तैयार हो गया। फिर जब अप्रैल के महीने में वहाँ का वो आया डिप्टी इंस्पेक्टर लेता था इम्तिहान, डिप्टी इंस्पेक्टर उसका चपरासी आया तो स्कूल में आया, सीधा ग्राउंड में कुर्सी लगा। चपरासी ने क्या किया, वो कुर्सी में बैठ गया,
साहब हमारा खाना पीना का बंदोबस्त सारा तैयारी किया था। तो उसने फटाफट साहब का जूते वूते खोल खाल करके पानी लगा, पाँव धुला और तौलिया से हाथ पाँव सफाई कर पुर करके उधर टांग दिया। और तब साहब बिल्कुल फ्रेश बन गए, हाथ मुँह धो करके। तब जाके उनको खाने का बंदोबस्त किया। बंदोबस्त करने के बाद फिर इम्तिहान कम से कम हो गया यार, कम से कम 5-6 कदम का फैसले में एक इम्तिहान में एक स्टूडेंट बैठा है वहाँ से, तब की नकल ना कर सके। इस तरह से हमारा 5 का क्लास मैंने वहाँ से पूरी की है। 5 की क्लास का पूरी करने के बाद फिर मैं घर गया, 1 साल बैठा, घर में ही रहा। मैंने बोला पढ़ता नहीं, बोलता सब बकरियाँ हकीसी था हमारा, बकरी भी चराई, बकरी गाय भैंस सब था, घर में मैं रहा। 1 साल के बाद कुछ ऐसा हुआ, कुछ घटना हो गया ऐसा, पेड़ से गिर गया। एक दफ़ा मैं बाँस के लिए गया, पेड़ से गिर गया, तो दूर था, तो मैं हमारे बाप सब मेरे को लेने गया। हो बोला चोट लग गया? हाँ, मैंने कहा तो थोड़ा खरोंचा लग गया। तो वहाँ से पीठ में उठा के लाया तो दवाई ववाई सिंगरप क्या दूध जड़ी अदरक कूट काट करके उसका रस पिलाया, दूध गरम तब जाके खून फटेगा। तो यहाँ से क्या शुरुआत हुआ, यहाँ उनके दिल में भाई हम इस लड़के को इसमें जंगल में भेजते रहेंगे, कहीं तो गिर जाएगा, फिसल जाएगा, तो हमारा संतान कहाँ से होगा। तो लोगों ने सबने सुझाव बोला ऐसे मत करो, ये तो पढ़ाई लिखाई 5 क्लास वाला, मैं पहला था अपने गांव में जिसने 5 क्लास सर्टिफिकेट लिया। इसे कोई सर्टिफिकेट नहीं था, 5 क्लास कोई पढ़ा हुआ ही नहीं था, 5 क्लास का नाम ही नहीं था कुछ नहीं जिसके पास सर्टिफिकेट हो, नहीं था कोई नहीं, हमारे गांव में नहीं था, इलाके तो कौन जाने पता नहीं, उतने बड़े गांव में। तो वहाँ से क्या किया, पिताजी ने वो लगाया, तो यहाँ पर हमारे मिडिल स्कूल जूनियर, जिसको आजकल जूनियर हाई स्कूल को कुछ नहीं था, प्राइवेट स्कूल कहीं था ही नहीं। जूनियर हाई स्कूल थराली होगा ये इस इलाके का, बाकी कहीं नहीं था। प्राइमरी स्कूल हो गया यहाँ जहाँ से मैंने पास किया, एक प्राइमरी स्कूल चौथा था, एक भगवती, भाई इतने ही थे 3 स्कूल में हमारे नॉलेज में, 3 स्कूल इस इलाके में था। और पोस्ट ऑफिस कहाँ था, एक चौथा, एक भगवती का नाम बगड़, ये 2 पोस्ट हमारे इस इलाके में, बधान और कड़ाकोट सिरगुर का। इसके अलावा कोई पोस्ट ऑफिस भी नहीं था चिट्ठी डालने का, लिखने का। अरे कहानी बहुत है, ये तो वो कई दिनों तक पूरा नहीं होगा, मैंने बोला था ना। और कई ऐसे छूट गया कि हमारा कि जो गाड़ी का फिर से बात करेंगे। लास्ट सवाल मेरा आपसे ये है कि जो हमारे आज के युवा हैं, जिस तरीके से उनका खान पान है, जिस तरीके से उनका दिनचर्या है, उनको क्या कहना चाहोगे आप, क्योंकि आप लगभग 100 साल के होने वाले हैं। हाँ। तो वो कैसे अपनी हेल्थ को बेस्ट बनाएं, अच्छी बनाएं और लंबा जीवन जी सकते हैं? अच्छा कैसे बनाए, एक तो आजकल सारे जो भी माता पिता हैं, इनका माता पिता का कोई आदेश तो ये मानते नहीं। सबसे पहली बात, जो अच्छाई है उनको छोड़ते जा रहे हैं, जो बुराई है शरीर में इफेक्ट पड़ता है उन चीज़ों का सेवन कर रहे हैं। और जो नहीं खाना है, ये जैसे दुकान है, ये पैकिंग का सामान, पुड़िया, ये क्या पुड़िया हैं, ये सुपारी हो गया, हजमी गोला हजमी हो गया, कुरकुरे हो गया, और ज़्यादा ऐसा बिस्कुट कुछ ऐसा है जो कि काफ़ी इफेक्ट पड़ता था, ये पैकिंग वाला सामान है। चाउमीन हो गया जो बाज़ार में खिलाते हैं, इसमें मिर्चा तमाम मिर्चा ठोक के डाल रहे हैं। और जो समोसे हैं
उसके आलू के ऐसे ऐसे या मसाले ऐसे ऐसे मसाला डाल रहे हैं जो कि एक्सपायरी डेट वाले भी हैं, अफेक्ट करने वाले शरीर में। ये बाज़ारी सामान को कम से कम, और पैकिंग वाला जो सामान आता है, ये पुड़िया वाला सामान, ये ज़्यादा इन्हीं का इस्तेमाल हो रहा है। और दूसरा ये चाय आप चाय का पीते हैं? सेवन, चाय का सेवन बहुत ज़्यादा। आप चाय पीते हैं? हाँ, मैं तो चाय पीता हूँ, मैं तो कितना? तरीके से पीता हूँ, थोड़ा कम पीता हूँ ना, किस कम किस टाइम पीता में पीते हैं आप? है। दिन में कितनी चाय लेते हैं? 3 टाइम ज़्यादा 3 टाइम, और वो भी हल्का। और ये जो आजकल जो थे, जब तक वो औरतें ऐसे हो गई हैं, जब तक वो काला ही नहीं हुआ तब तक बोले इसमें चाय पत्ती पूरा ही नहीं हुआ, और ठोकते भी जा रही है। और उसमें मीठा ज़्यादा इफेक्ट होता है। जितना मीठा खाएंगे उतना भड़ास ज़्यादा होगा, पानी की इच्छा की ज़्यादा बोलेंगे। दूसरा ये ठंडा पानी, क्या कहा, कोका कोला, फंटा या स्पिरिट, और ना और कई किस्म के हैं ये, हैं। ये भी हाँ, आयु कई तो किस्म एज ये। बताएंगे आपकी। हाँ, ये ठंडा बोलते हैं हम, ठंडा पानी नहीं पीते, फ्रिज में रख रख करके कई दिनों का एक्सपायर डेट है, इसका सेवन कर रहे हैं। 1 बोतल खाएंगे तो 2 बोतल पीने का और दिल बोलता है, उसमें तो मिठास होता है और प्यास बुझता नहीं उससे। और भी उसमें पानी है ही नहीं। हाँ, पानी और भी जब ज़्यादा होता है, और वो ठंडे से इफेक्ट पड़ता है। कहाँ का पानी है वो। जी, और शराब पे क्या कहना चाहेंगे आप? शराब कितनी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? हाँ, हेल्थ के लिए? शराब को लेना तो नहीं चाहिए वैसे, अगर ले लिया थोड़ा तो कम मात्रा में लेना, उसमें पानी का। आप कितनी लेते हैं अभी? हाँ, मैं तो थोड़ा ही लेता हूँ, 1 पैक ज़्यादा 40 ml? हैं। 40 ml लेते हैं आप? हाँ, 40 कभी 30 भी लेता हूँ, 60 भी लेता हूँ, 30 ml भी, कभी 60 ml भी। और जब पार्टी आर्टी हो गया, ज़्यादा हो गया तो चलो 2 पैक बहुत हो गया, इससे कभी नहीं। एक्स्ट्रा नहीं लिया? हाँ, इससे ज़्यादा नहीं। और भी पानी, गर्म पानी ठंडा करके तब लो तो बहुत बढ़िया है। और जो हमारा पहाड़ों का खाना है, जो हमारे चावल हैं पहाड़ों के, कोदा है, झंगोरा है, अरे ये तो बहुत बढ़िया है, इसमें लापरवाही कर रहे हैं लोग हमारे। एक तो उसको ठीक से प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं उसको, एक तो पकाने में कमजोरी कर रहे हैं ना, एक उसको पीसना है, और उसका जो बारीकी है पीस करके आटा गूंदना, इसमें भी फर्क है। रोटी पकाने में ये तरीका नहीं कर रहे हैं जैसे पुराना लोग जानते थे, आटा अच्छे से तरह को गूंदना, देखभाल करना, पकाना। और तो अभी जल्दबाजी में मंडोई की रोटी पकाने में टाइम लगेगा, तवा में भी टाइम लगता है, आग चाहिए उसको, ये इसमें नहीं, गैस में बहुत टाइम लगता है इसमें पकाना, थोड़ा टाइम। पकता नहीं है वो, हाँ, पकता नहीं है, हाँ, कच्चा रहता है। तो ये लोग ऐसे कर रहे हैं। दूसरा चावल है, कई अभी प्लास्टिक के चावल आ रहे हैं, कई खादियों के चावल आ रहे हैं, इसे ये पेट में डाल दो, पेट भरने के लिए है, उसमें खुराक कुछ नहीं है। वो पेट भरने के लिए है, उसमें जो विटामिन है वो तो है नहीं, कुछ नहीं, कब से रखा हुआ है, स्टोर में माल रखा हुआ है। और उसको भी हमारे गांव घर वाले हैं, ये जल्दबाजी, उसको भी धुलाई नहीं करते, जो भी पाउडर डाला हुआ आता है उसमें सेव करने के लिए, थोड़ा कीड़े वीड़े मारने के लिए दवाई होता है ना, उसको सफाई धुलाई नहीं कर रहे हैं ठीक से। जब आप देखेंगे प्रेस में पकाते हैं लोग, प्रेस में बनाते हैं आजकल, तो कहाँ पतीला वतीला छोड़ दिया, डेगची पेगची गया उधर, पतीलों में डाल दिया, उसमें डाल दिया, धुला धुल के झटपट हो रही है, कहीं जाना है, मंदिर जाना है, कहीं जाना है, और कौन इतना लफड़े में पड़े। और जल्दी पकाया, वो प्रेस में ढक्कन लगा दिया, उधर चूल्हे में चढ़ा दिया, सीटी मार दिया, उधर निकाल दिया, हो गया। हो गने के बाद जब सीटी खोल के देखो तब उसका स्मेल आता है, एक गंदा की बदबू वाला, तो इसका मतलब होता है ये ठीक से धुलाया हुआ नहीं है, सफाई नहीं है, तो खाने में बहुत लापरवाही है। अपने बच्चों के लिए हो चाहे अपने लिए हो, ये बहुत जल्दबाजी में खाना खा रहे हैं लोग, ये नुकसानदायक है। दूसरा, साग सब्जी बाज़ार से ला रहे हैं, सब्जियाँ आलू ला रहे हैं, बच्चे लोग उसको सफाई धोना
नहीं धो रहे हैं ठीक से। उसके गंदगी मंदगी, ये आलू है कब का कहाँ का मिट्टी का है, ये सब्जी जो ज़मीन के नीचे पैदा होता है, इसको सफाई नहीं कर रहे हैं ज़्यादा। बात बड़ा तो मैं बहुत बोलने के बाद भर की भी बहुत कम लोग ऐसा ध्यान दे रहे हैं कि सफाई से खाया जाए। हो पैसा तो बहुत खर्च हो रहा है, जबकि 200 रुपया 150 रुपया प्याज, ये टमाटर हैं। हमारे बाज़ार से क्या क्या मंगा रहे हैं, वो दही दूध कब मंगा करके क्या क्या बना रहे हैं, लेकिन उसको प्रिपरेशन ठीक नहीं है, जल्दबाजी में कर रहे हैं और वो नुकसान हो रहा है। खीर भी बना रहे हैं, अलाना बना रहे हैं, लेकिन सफाई नहीं है उसमें, पानी से धुलाई नहीं हो रहा सफाई। तो वही कारण बना बीमारी का ज़्यादा, सबसे ज़्यादा बीमारी यही होता। दाल दूध दही और छाछ, ये काफला बना रहे हैं ज़्यादातर लोग गांव में, और उसमें हो सके बासी कुछ गंदा आने तक सांस इतना ठोक रहे हैं कि बदबू से खाया नहीं जाता है। और वो साइड के पेट के लिए बहुत अफेक्ट है, क्योंकि गैस बनता है उसमें। पानी इधर ही उमा ले गए ना काफला, आप भी खा रहे होंगे, खाते काफला। ये ज़्यादा ठोक दिया उसमें तो क्या आता है, उसमें खड़वापन भी बहुत ज़्यादा होता है। ये ज़्यादा डाल देंगे तो कड़वापन आ जाता है। दूसरा गैस बनेगा तो उसमें फेफड़े हमारे अंदर में भी वो अफेक्ट गैस बनाएगा वो, और गैस में जो शरीर में गर्मी होता तो हीट पैदा होगी, तो वो अपने आप हमारा ब्लड प्रेशर, ये बीमारियाँ इससे पैदा हो जाएगी। खास करके हार्ट फेल हो गया, इसलिए गर्मी पचाना नहीं से तापमान, उसका तापमान। दूसरा ये गर्मी अर्मी से लोग कहीं से आ रहे हैं, खेती से, कहीं से, बाज़ार से, कहीं दौड़ धूप करके, ये पानी पीने का इनका ढंग ठीक नहीं है। जहाँ तहाँ मर्जी रास्ते में जहाँ तहाँ पानी पीजिए, पसीने का पानी प्यास लग गया, उधर बोझा उधर फेंक दिया और लगा दिया मुँह में, दर हाथ में चले गदर हो चाहे घर में लोटा का। आराम करना चाहिए, कम से कम 10-15 मिनट शरीर का तापमान थोड़ा कम होने देना चाहिए। जब तापमान कम हो गया तब पानी पियो, ठंडा पानी, तालाब, चाहे नाले का हो, चाहे फ्रिज का हो, चाहे कहीं का। तो इसलिए हमारा ये ऐसा आदमी कहा गया, आदमी का हार्ट अटैक या ऐसे किस्म की बीमारियां इससे भी पैदा हो रही हैं, क्योंकि हमारा खून और पानी का तापमान आपस में नहीं मिलता है। तो लोग ऐसे कर रहे हैं ज़्यादातर, तो बहुत लंबा हो गया है। तो भाई आखिरकार मैं जिया जी से, जो हमारे रिश्ते में जिया जी लगते हैं वो लगभग अभी 90 साल के हैं। तो उन्होंने बहुत सारे कद्दू इधर लगाए हुए हैं, बहुत सारे साग सब्जियां हैं। तो लेकिन मैं फ़िलहाल इसी कद्दू को लेके जा रहा हूँ। ये गोल कद्दू होता है और इसकी सब्ज़ी बहुत ही बढ़िया होती है। जिन लोगों ने इस कद्दू को खाया होगा तो वो इसका स्वाद ज़रूर जानते होंगे। तो फिर मिलते हैं आपसे नए एपिसोड में नई बातचीत के साथ। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा।